दिया, अपने सत्य की भी रक्षा कर दी। उस बालक का नाम उस दिन से सत्यव्रत पड़ गया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव। तो ऋषि लोग कह रहे हैं गुरुदेव सत्य नहीं रहा है। कहां सत्य है? शास्त्रस्य विद्याहीना धेनु विप्रा वनोजिता शरण्या वनदीनांश्च कामिन्योति मृगस्सदा। लोग शास्त्र की विद्या को नहीं जानते, लोग ब्राह्मणों की महिमा को नहीं जानते हैं, लोग इन वनों की महिमा को नहीं जानते हैं महाराज। लोग गाय की महिमा को नहीं जानते हैं। इसलिए इन सब के स्वरूप जो आप कथा समझते हैं आप हमें सुनाइए। सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और कहते हैं ऋषियों बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं तुमने। इन प्रश्नों के बदले में मैं तुम्हें शिव पुराण सुनाऊंगा। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम् सर्वाघोघोधारकरं परत्र परमार्थदम्। इसके बदले में मैं तुम्हें शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। जो शिव पुराण क्या है? वेदांत सार सर्वस्वम, सारे वेदों और पुराणों का सार है कि वही शिव पुराण में तुम्हें सुनाऊंगा। ये शास्त्र तभी तक गर्जना कर रहे हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय नहीं हुआ। जिस दिन शिव पुराण की कथा का उदय हो जाता है उस दिन शास्त्र गर्जना करना बंद कर देते हैं। इसलिए सावधान होकर के सुनो। ऋषियों ने पूछा गुरुदेव साध्य क्या है, साधक क्या है? बोले साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाध्यो नित्यादि फल निष्प्रहा। शिव जी की प्राप्ति हो जाना ही सबसे बड़ा साध्य है और शिव जी की सेवा में लगा रहना ही साधन है। साधक को चाहिए कि निष्काम भक्ति करे। निष्काम भक्ति यही पूरे धर्म का भी एक सार है महाराज। सवै पुंसाम परुः धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजी अहितुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। ये मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति का नगदे बल मिलियो। अच्छा आप बोलेंगे भगवान की भक्ति तो करते हैं हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अच्छा भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम और निष्कपट। निष्काम भक्ति, अहेतु की भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता। भगवान केवल निष्काम भक्ति मतलब प्रेम, निष्काम प्रेम होना चाहिए। और हम प्रेम कब करते हैं? हे प्रभु, हे खंडद्वारी माता,
मेरा नाती ना वण। एक नाती हो गया तो हमारी तरफ से भंडारा पक्का। मेरे न्याल सरकारी नौकरी लेगी तो द्वी है को भंडार मेरी ओर से। ये स्वार्थ भरी भक्ति है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। अच्छा भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले निस्वार्थ। अच्छा निस्वार्थ इस दुनिया में कौन प्रेम करता है? अरे करता है भाई साहब। कौन? निस्वार्थ प्रेम करने वाली मां है। कौन है? मां। बेटा घर में रहे चाहे प्रदेश चला जाए, एक मां अपने बेटे को याद करती रहती है। तो जैसी एक मां अपने बेटे से प्रेम करती है, ऐसी आप भगवान से प्रेम करें। जैसी एक प्रियतमा अपने पति से प्रेम करती है, पति घर में रहे चाहे प्रदेश चला जाए, वो अपने पति को याद करती ही रहती है। ऐसी आप भगवान से प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें तो यह अहेतु की भक्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहना ही यही सबसे बड़ा साधक है। तीन चीजें बताते हैं। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात्, संकीर्तनं पशुपते रथतं दृढ़ं स्यात्। सर्वोत्तमं सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते, सर्वं हि संभवति करदृष्टिपाते। सत्संगमेन भवति तन् श्रवणं पुरस्। पहला शब्द दिया सत्संग। अच्छा सत्संग किसे कहते हैं? बोलो सत और संग। सत्य का संग ही सत्संग है, इसी को सत्संग कहते हैं। सत्य का संग